हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का नामकरण कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो नोमेनक्लेचर हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा कॉमन नेम होता है जिसको हम लोग ट्राइवियल नेम कहते हैं, और एक हमारा IUPAC नेम होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपाउंड का है सो नेमिंग करते हैं। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो कॉमन नेम जो होता है उसमें है सो ये कोई भी फिक्स रूल नहीं होता है, ये डायरेक्ट है सो कॉमन नेम होता है इसका। मतलब जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, जैसा हो गया ओलिफिन, कुछ भी मतलब ग्लूकोज से जैसे हो गया तो उसका C6H12 होता है, तो वो उसका हो गया IUPAC नेम में, लेकिन कॉमन नेम उसका ग्लूकोज होता है। और ये IUPAC नेम होता है सो फिक्स रूल पे बेस्ड होता है। और कॉमन नेम हुआ जैसे इट डज नॉट कंटेन एनी फिक्स्ड रूल, इट इज़ बेस्ड ऑन सोर्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्रोत, उसका बनावटी कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज के उसका गुण कैसा है, उस पर ये बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए ग्लूकोज, जो ग्लाइकेज होता है, जो ग्रीक नेम है, वहाँ से ये ग्लूकोज आया हुआ है, नाम इसका C6H12 का। ओलिफिन होता है जो फ्रेंच है, ऑयल फॉर्मिंग, यहाँ तेल बनता है, ऑयल फॉर्मिंग होता है, तो ओलिफिन इसे कहा जाता है। ये भी है सो फ्रेंच का लैंग्वेज है। और इसमें हमारा आता है अल्कीन और अल्काइन, जैसे अल्कीन और अल्काइन के सेंस में ये ओलिफिन कंटेंट करता है। फिर हमारा आ गया पैराफिन। पैराफिन ग्रीक है जो पैरम से बनता है, पैरम वर्ड से बना हुआ है, जिसमें हैविंग लिटिल टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जिनका है सो कुछ पार्टिसिपेशन होता है केमिकल रिएक्शन में पैराफिन का। और IUPAC नेम तो हमारा है सो बेस्ड होता है फिक्स रूल पे। तो IUPAC नेम हम लोग लिखते कैसे, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये सब क्या है ये सब मैं आगे जरूर बताऊंगा। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया लिखने का IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ड रूट किसे कहते हैं। तो वर्ड रूट हमारा हुआ इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है किसी भी चेन में। मतलब जैसे कहने का मतलब कि हाँ किसी भी कार्बन है, कार्बन का मान लीजिए कोई भी 7 कार्बन का चेन हुआ, 6 कार्बन का चेन हुआ, प्रिंसिपल मतलब सबसे लंबा चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट एटम प्रेजेंट कितने हैं किसी भी पेरेंट चेन में, वो हमारा वर्ड रूट होता है। अब वर्ड रूट में तो हम लोग समझे कि पेरेंट चेन कितना, अब पेरेंट चेन किसे कहते हैं वो कैसे पता चलेगा, जब प्रिंसिपल चेन। तो पेरेंट चेन होता है इट डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन और ब्रांच। ये है जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन के रूप में जाना जाता है। पेरेंट चेन है जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन के रूप में जाना जाता है, और इसमें है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम लोग साइड चेन या ब्रांच के नाम से कहते हैं, जैसे मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, प्रोपाइल लगा हो, ब्यूटाइल लगा हो, ऐसे जो साइड चेन लगे रहते हैं सो। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन और उसका वर्ड रूट। वर्ड रूट कहने का मतलब इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने कार्बन है, उसका वर्ड रूट क्या होता है उसका नाम हम लोग जानेंगे। C1 का अगर एक कार्बन हो तो उसको मिथ कहेंगे, 2 कार्बन हो तो इथ, 3 हो प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। डेक हमारा है सो 10 तक हो गया, कार्बन 10 तक हमारा डेक हो गया। 11 को हम लोग अनडेक कहेंगे, 11 को अनडेक। 12 को हम लोग है सो डोडेक कहेंगे, 13 को ट्राइडेक। उसके बाद हमारा आता है कार्बन अगर 21 हुआ, 21 कार्बन है तो हम लोग को हेनिकॉस कहेंगे, 20 है तो इकॉस कहेंगे। फिर 22 हुआ तो डोकॉस कहेंगे, ट्राइकॉस कहेंगे, ट्राइकॉन्ट 30 को कहते हैं ट्राइकॉस, और उसके बाद टेट्राकॉस वो 24 हुआ वैसे ही। फिर हमारा कार्बन अगर 30 हुआ तो ट्राइकॉन्ट होगा, 40 हुआ तो टेट्राकॉन्ट होगा, और उसी की तरह नाम होगा पेंटाकॉन्ट, और फिर 100 कार्बन का हेक्ट होता है। और कार्बन अगर 90 हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं नैनोकैंट कहते हैं, नैनोकैंट। वो हमारा कार्बन 90 पर, लेकिन उतना नहीं पूछे जाते, 50, 100 यही सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अब हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखा था कि हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो ओपन है या क्लोज है। ओपन कहने का मतलब कि अगर वो चेन ओपन हो, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो वो हमारा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स।
प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन सा हुआ, ओपन चेन। अगर वो क्लोज चेन हुआ तो कोई भी साइक्लिक हो सकता है कंपाउंड अपना, क्लोज चेन कहने का मतलब वो हुआ। तो जैसे कंपाउंड में हम लोग ओपन चेन, तो इसका प्राइमरी प्रीफिक्स है सो सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड कनेक्ट हो किसी भी कार्बन में, तो वो हो गया। क्लोज चेन में जैसे हमारा साइक्लो आ जाता है, बाईसाइक्लो आ जाता है, स्पायरो आ जाता है विद वन कॉमन कार्बन। स्पायरो कहने का मतलब कोई भी कॉमन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड लग के कनेक्ट हुआ हो तो उसको स्पायरो कार्बन कहते हैं। सिंपली ये है। और हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहने का मतलब सैचुरेटेड हमारा सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन में आता है, अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन में आता है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगे रहते हैं। तो वो हो गया, वो प्राइमरी सफिक्स अपना डिपेंड करता है। अब बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो अगर ओनली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसमें एन लगेगा प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगेगा। अगर दो कार्बन हो उसमें डबल बॉन्ड हो तो डाईन लगेगा। 3 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो ट्राइन होगा। 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन होगा। वैसे तो 2 अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाइन होगा, इनाइन होगा। ये हो गए हमारे बॉन्ड और उसके प्राइमरी सफिक्स। अब जानते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फॉर रिप्रेजेंटेशन अगर 2 है तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा होगा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा और 8 ऑक्टा। मिनिमम इतना तक, मैक्सिमम 8 तक जाते हैं और मिनिमम तो अपना 4-5 तक ही रहते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है सो प्रेजेंट है सेकेंडरी का सफिक्स में। सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब हमारे सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में, तो उसमें हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के बारे में ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, इट इज यूज्ड टू राइट द नेम ऑफ साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में साइड चेन जो लगे रहते हैं, मिथाइल, इथाइल या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है तो अल्कोहल अपना जूनियर हो गया, तो उसका फिर नेमिंग होता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अनुसार होता है। तो ये हमारा कहानी हो गया IUPAC नेम का जनरल स्ट्रक्चर, कैसे लिखते हैं IUPAC नेम, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं। फिर हम लोग ने कंपाउंड पढ़ा, बॉन्ड कौन कौन से होते हैं उसमें प्राइमरी सफिक्स के नेमिंग होते हैं, तो ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा, CnH2n+2, जिसमें है तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 आप जो भी ले सकते हैं। तो CH4